हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्रिस्टल में जो दोष थे वो टॉपिक पूरा हो गया हमारा। अनायनिक क्रिस्टल्स में, आयनिक क्रिस्टल्स में सभी तरह के दोष हमने देख लिए हैं। आज का टॉपिक है ठोसों में विद्युतीय गुण। ये हो सकता है कि इस बार इस टॉपिक को हमारे सिलेबस से हटा दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिलेबस आया नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं आई, इसलिए हम इस टॉपिक को भी यहाँ पढ़ लेते हैं कंटिन्यू ही। ठोसों में विद्युतीय गुण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। ये हमें पता ही है, 10th क्लास में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, 11th में हमने देखा था। चालक, कुचालक और अर्धचालक 3 तरह के पदार्थ होते हैं विद्युतीय गुण। चालक कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं चालक कहलाते हैं, और इनकी चालकता का पता इनकी परास से लगता है। चालकता की परास क्या होती है? 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है। तो ये यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो चालकता को लेकर ही बनता है कि चालक पदार्थों की चालकता की परास क्या होती है। तो ये पॉइंट विशेष ध्यान में रखना है आपको। अब चालक भी 2 तरह के होते हैं, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है तथा इनकी चालकता सर्वाधिक 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। जैसे कि कोई भी चालक पदार्थ ले लो, धात्विक चालक जैसे कॉपर, Ag, Au, Al, लगभग इनकी परास इसी रेंज में होती है। और दूसरे होते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। आयनिक ठोसों को गलित अवस्था में वैद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है। ठोस रूप में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, या तो ये गलित अवस्था में या फिर विलयन अवस्था में वैद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ठीक है। दूसरे तरह के पदार्थ होते हैं कुचालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है कुचालक कहलाते हैं। इनमें चालकता की परास 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। कुचालक पदार्थ भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि गंधक, फॉस्फोरस, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, ये सभी कुचालक होते हैं जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। देखिए, चालकता की परास माइनस में ऋणात्मक है, इसका मतलब विद्युत का चालन नहीं करते हैं। और तीसरे और महत्वपूर्ण पदार्थ हैं अर्धचालक पदार्थ, जो कि हमारे इस सिलेबस में हैं, इसको विस्तार से पढ़ेंगे हम। इनकी चालकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य की होती है, और चालकता की परास ये पूछी जाती है 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है। अब देखिए, ये 10⁻6 का मतलब है कि अचालक है यहाँ तो, और यहाँ चालकता प्रदर्शित कर रहे हैं। इस बीच में कैसे होती है? कारण ये है कि जब तापमान होता है 0 केल्विन, इनकी चालकता 0 होती है, और जैसे जैसे ताप बढ़ेगा चालकता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना? यानी कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता एक सीमा तक बढ़ती है। अर्धचालकों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। अर्धचालकों को एक तो होते हैं नेज या शुद्ध अर्धचालक, और दूसरे होते हैं डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक। डोपिंग शब्द आपने पहले भी देखा था अशुद्धि दोष में, यानी कि एक पदार्थ में जब दूसरे पदार्थ को मिलाया जाता है तो इस क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए ये डोपिंग की जाती है, यानी कि किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है, इस क्रिया को डोपिंग बोलते हैं। और अर्धचालक को बोलते हैं डोपिंग अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। पहले देखते हैं नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इस प्रकार के पदार्थ 0 केल्विन ताप पर तो पूर्ण रूप से कुचालक होते हैं, परंतु ताप में वृद्धि से इनके कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाने से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जिससे ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, नेज अर्धचालकों की चालकता का कारण क्या है? जैसे ही ताप बढ़ाएंगे कुछ बंध टूटेंगे, और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वही इलेक्ट्रॉन चालकता प्रदर्शित करेंगे। जैसे शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम, ये सब नेज अर्धचालक हैं।
लेकिन ये हमारे काम के नहीं होते। नैज अर्धचालक जो होते हैं इनकी चालकता बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये हमारे काम के नहीं है। इसीलिए हमने अशुद्ध अर्धचालक बनाए, यानी कि डोपिंग अर्धचालक बनाए। अशुद्ध अर्धचालक नाम से ऐसा लग रहा है कि ये हमारे काम के नहीं है, अशुद्ध हैं, लेकिन ये हमने खुद जानबूझकर बनाए हैं क्योंकि अर्धचालकों की चालकता हमें बढ़ानी थी। और इन्हीं को हम विस्तार से पढ़ते हैं। फिर नैज अर्धचालकों में अन्य तत्व की अशुद्धि मिलाने पर डोपिंग अर्धचालक बनाए जाते हैं। अशुद्धि के रूप में मिलाया गया तत्व आवर्त सारणी के समीप के किसी अन्य समूह का होता है। अशुद्धि मिलाने से अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार व पी प्रकार के अर्धचालक। इन दोनों ही प्रकार के अर्धचालकों को देखेंगे। देखिए, इससे पहले हम देख लेते हैं कि अशुद्धि किस तरह से मिलाई जाती है। जैसे कि हमें पी ब्लॉक के तत्व पता है, 13वें वर्ग के तत्व जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। 14वें वर्ग के तत्व कौन से हैं? काशी, गए, शंकर प्रभु। और 15वें वर्ग के तत्व कौन से हैं? नहीं पीते, ऐसे, सब, बीडी। ठीक है। अब देखो, हमने कहा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये नैज अर्धचालक हैं। 14वें वर्ग के जो तत्व हैं ये नैज अर्धचालक हैं। इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है पास के ही वर्ग के, या तो 13वें वर्ग के तत्व इसमें मिलाए जाएंगे या फिर 15वें वर्ग के तत्व इसमें मिलाए जाएंगे। तो देखिए, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, यानी कि इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही इसे चाहिए होते हैं। तो इसके पास जब दूसरा सिलिकॉन आएगा तो वो इसके साथ इस तरह से बंध बनाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सिलिकॉन से बंध बनाएगा। तो इस तरह से ये अर्धचालकों की संरचना होती है। ठीक है, लेकिन जब इस सिलिकॉन की जगह पे मैं इससे पहले वाले वर्ग का तत्व यानी कि बोरॉन को इस सिलिकॉन में मिक्स कर दूं, तो कुछ सिलिकॉन के स्थान पर बोरॉन के परमाणु आ जाते हैं। कुछ सिलिकॉन के स्थान पर बोरॉन के परमाणु आ जाते हैं। और बोरॉन के परमाणु आने से क्या होगा? बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। देखिए, 14वें वर्ग के तत्व हैं, इनकी संयोजकता 3 होती है, यानी कि इनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 14वें वर्ग के तत्वों के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी संयोजकता 4 होती है। सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है। जैसे ही बोरॉन मिलाया तो बोरॉन की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी, यानी कि इसके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो ये जो जगह थी, यहाँ पहले सिलिकॉन था तो उसका इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब ये जगह क्या हो गई है? खाली हो गई है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये यहाँ क्या बन गया? छिद्र बन गया। छिद्र कैसा मानते हैं हम? धनात्मक मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो बोरॉन मिलाने से किस प्रकार के अर्धचालक बनेंगे? पी प्रकार के, पी टाइप। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन में अपने से पहले वाले वर्ग की अशुद्धि मिलाने पर छिद्र का निर्माण होता है। छिद्र कैसा होता है? धनात्मक होता है, जिसे पॉजिटिव, इंग्लिश में पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव के पी वर्ड को लिया गया है, इसलिए इस प्रकार के जो अर्धचालक बनेंगे वो पी टाइप अर्धचालक बनेंगे। अब देखो, सिलिकॉन में यदि हम फास्फोरस की अशुद्धि मिला दें या फिर नाइट्रोजन की अशुद्धि मिला दें, ठीक है, या फिर आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दें, तो देखिए, जैसे हमने सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी तो कुछ सिलिकॉन के स्थान पर फास्फोरस के परमाणु आ गए। तो फास्फोरस की संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ने इस सिलिकॉन के साथ बंध बना लिया, दूसरे फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन ने इस सिलिकॉन के साथ बंध बना लिया, तीसरे ने इसके साथ बंध बना लिया, चौथे ने इसके साथ बंध बना लिया, और 5वां इलेक्ट्रॉन इसका क्या रह गया है? खाली रह गया है, क्योंकि चारों तरफ से तो सिलिकॉन से घिर गया है ये फास्फोरस, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? खाली, मुक्त रह गया है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव के एन को उठा लिया है और नाम क्या रख दिया है? एन टाइप। तो
अर्धचालकों में अपने से अगले वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार के अर्धचालक बनते हैं? n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। पहले n प्रकार के अर्धचालक देखते हैं। ये अर्धचालक इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धियों को मिलाने से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धि मतलब अब फास्फोरस ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया ही तो है, तो ये इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धि होगी। फास्फोरस जो होगी इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धि होगी, क्योंकि फास्फोरस के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। और बोरॉन कैसी अशुद्धि होगी? इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धि होगी, क्योंकि इसके पास क्या बन गया? एक छिद्र बन गया है। द्रवित सिलिकॉन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन का फास्फोरस की अशुद्धि मिलाने से सिलिकॉन की संरचना में कुछ स्थानों पर फास्फोरस परमाणु आ जाते हैं। फास्फोरस का 5वां असंयोजित इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में रहता है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही फास्फोरस युक्त सिलिकॉन में चालकता उत्पन्न होती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इसलिए ये n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। n का अर्थ है नेगेटिव से। ये चित्र बना देना। सिलिकॉन की संरचना थी, सिलिकॉन का क्रिस्टल था ये, जिसमें इस जगह पर देखिए फास्फोरस आ गया है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों से तो इसने 4 सिलिकॉन के साथ बंध बना लिया, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया है। इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसकी वजह से इसमें विद्युत चालकता बढ़ जाती है, यानी कि अर्धचालक में फास्फोरस मिलाने से चालकता बढ़ गई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के आ जाने से। और पी प्रकार के अर्धचालक देखते हैं अब। ये अर्धचालक इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धि को मिलाने से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धि के रूप में बोरॉन, इंडियम आदि मिलाया जाता है। तो देखिए एक वर्ग पहले बोरॉन हो गया, इंडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। जैसे एक उदाहरण लिया हमने, द्रवित सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन में बोरॉन, जिसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, की अशुद्धि मिलाकर ठंडा करने पर ठोस सिलिकॉन की संरचना में कुछ स्थानों पर बोरॉन के परमाणु आ जाते हैं। यहाँ देखिए, अब बोरॉन के पास 3 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ सिलिकॉन था, पहले सिलिकॉन की जगह बी आ गया। अब वो जो सिलिकॉन था पहले तो उसने इस सिलिकॉन के साथ बंध बना ही रखा था, लेकिन यहाँ बोरॉन आ जाने से क्या होगा? ये जगह खाली रह गई, क्योंकि अब ये बंध नहीं बना सकता इस सिलिकॉन के साथ। इसको बंध बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो इसके पास है नहीं, क्योंकि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम में ले लिए हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया है? अब छिद्र बन गया है। सिलिकॉन की तुलना में बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम होने से बोरॉन पर एक पॉजिटिव छिद्र उत्पन्न हो जाता है। छिद्र जो होता है उसको पॉजिटिव समझते हैं, मानते हैं। इस धनात्मक छिद्र को भरने के लिए समीप के एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन बोरॉन की ओर आता है, जिससे एक नया धनात्मक छिद्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार विद्युत धारा के प्रभाव में धनात्मक छिद्र क्रिस्टल जालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करता है। इसे पी प्रकार के अर्धचालक पॉजिटिव होल बनने की वजह से कहा जाता है। ठीक है, तो चालकता कैसे बढ़ी ये इस लाइन में समझाया गया है। चालकता कैसे बढ़ी? अब इस छिद्र को भरने के लिए मान लिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इसका इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ गया, तो इसके पास छिद्र बन गया। इसके छिद्र को भरने के लिए किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो वहाँ छिद्र बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब गति करने लग गए। इस एक छिद्र की वजह से ही पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन और छिद्र गति करने लगे, जिससे चालकता बढ़ गई। तो इस तरह के अर्धचालक कहाँ काम में आते हैं? एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों को संयुक्त करके एनपी जंक्शन बनाए जाते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ते हो, जिनका उपयोग एकांतर धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने में करते हैं। दूसरा है ट्रांजिस्टर बनाने में इन अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। फिजिक्स में आप पढ़ते हो 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिनका उपयोग रेडियो अथवा श्रव्य संकेतों को पहचान और संवर्धन में किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जिन सौर सेलों का प्रयोग किया जाता है वे भी फोटोडायोड हैं। वर्ग 13 एवं 15 के तत्वों के मिश्रण से बने पदार्थ जैसे INSB, देखिए ये 13 है और ये 15 है। एक तो ये बनाया हमने INSB, ठीक है। ALP, GAAS गैलियम आर्सेनाइड, GAAS तथा वर्ग 12 एवं 16 के तत्वों से बने पदार्थ, जो वर्ग 12 होता है जिंक, कैडमियम,
मरकरी। यहाँ देखना आप आवर्त सारणी में देखोगे तो ये इस तरह के होते हैं तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। 12वें वर्ग के तत्व 12 और 16 इससे आगे वाला 12 और 16 तो वर्ग आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से बना सकते हो। जैसे जिंक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, कैडमियम सेलिनियम है, मरकरी टेरिलियम का उपयोग अर्धचालक युक्तियों के रूप में किया जाता है। तो इसमें से देखिए प्रश्न बना है एक बार कि 12 और 16 वर्ग के तत्वों से मिश्रित एक अर्धचालक का नाम बताइए। तो आपको यहाँ कोई सूत्र अलग से नहीं बनाना। 12 का एक तत्व उठाओ और 16 का एक तत्व उठाओ। ZnS कह सकते हो, CdS बोल सकते हो, HgS बोल सकते हो, ZnSe बोल सकते हो, CdSe बोल सकते हो, HgSe बोल सकते हो। इस तरह से 12 और 16 के तत्व पता होने चाहिए, आप उनसे अर्धचालक बना सकते हो। ठीक है ना। 13 और 15 के अर्धचालक बना सकते हो। 13वां वर्ग पता है, 15वां वर्ग पता है, तो इनमें से दोनों तत्वों को एक साथ लिख दो। जैसे AlP, ठीक है, Bn ऐसे भी लिख सकते हो। ये 13 और 15वें वर्ग के तत्वों से मिश्रित एक अर्धचालक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है। आसान सा ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाते कि क्या पूछ रहा है। सामने वाला साफ साफ कह रहा है कि 12 और 16 के तत्वों के मिश्रण से बना एक अर्धचालक युक्ति का नाम बताइए। तो आपको सिर्फ दो तत्व ढूंढने हैं, 12 का कौन सा है और 16 का कौन सा है, दोनों को जोड़ के लिख दो, वही अर्धचालक युक्ति बन जाएगी। ठीक है। तो ये थे अर्धचालक N प्रकार और P प्रकार के, और उनके अनुप्रयोग। सीधे अनुप्रयोग भी पूछ सकते हैं। अर्धचालकों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ तो 4 लिखे हुए हैं, आप कोई भी 2 अनुप्रयोग लिख सकते हो। और ये चित्र मेन होते हैं इसमें। N प्रकार के और P प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, और सिर्फ चित्र देखकर ही आपको अंक दे दिया जाता है अगर आपका चित्र सही है। तो N में फास्फोरस देखेगा और P में बोरॉन देखेगा। अगर ये आपके दिख गए हैं और सही चित्र बनाया है और ये छिद्र को दर्शाया है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है, तो बिना आपकी भाषा पढ़े ही नंबर मिल जाता है। जब ये चित्र आते हैं तो आप भाषा भी आसानी से लिख सकते हो। ठीक है। आगे देखेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण। अगले वीडियो में हम 1 का पार्ट कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।